जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग ग्राफिक डिजाइन का सेशन करने जा रहे हैं और ग्राफिक डिजाइन्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एडोबी फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया या फिर कोरेल ड्रा हो गया, जिससे हम ग्राफिक डिजाइन्स बनाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो मेनली रूप से मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही तीन हैं: कोरेल ड्रा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, जो ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। उसमें से हम लोग जो इस बार जो सेशन करने वाले हैं वो है फोटोशॉप। तो जब फोटोशॉप सीखने से पहले एक बार हम लोग ये जानना जरूरी है कि हम लोग फोटोशॉप क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उस काम करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। क्योंकि हम ऐसे ही क्योंकि हम भी अपना टाइम लगा रहे हैं, आप लोग भी अपना टाइम लगा रहे हैं, तो उस टाइम लगाने के पीछे आपका क्या है। तो आजकल जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा मेन उसमें मोटिव ये रहता है कि भाई उस काम को सीखने के बाद हमें कुछ अर्निंग हो। हमें चाहे फ्रीलांसर हम अर्निंग करें या जॉब करके या अपना खुद का बिजनेस करके। तो फोटोशॉप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आप करना सीख जाते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आपको जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का काम कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझूं तो प्रिंट मीडिया, जहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स बनते हैं, ऐड बनते हैं, जो है फ्लैग्स, बैनर, बोर्ड आप देखते होंगे सारे रोड पे। आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं आप ओवर ब्रिज पे या आप स्ट्रीट लाइट पे देखते हैं। तो ये सारे डिजाइन जो है फोटोशॉप में बनाया जाता है। फिर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गया, जैसे टी शर्ट्स पे आपने देखा होगा कितने सुंदर सुंदर से प्रिंट्स रहते हैं, एकदम फोटो प्रिंट किया होता है, या सलवार सूट, साड़ी। या फिर सिरेमिक इंडस्ट्री है, आप देखते हो कप, प्लेट, टाइल्स, ये सब कुछ क्या है, सब पे कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ रहता है। तो ये सब कुछ कैसे प्रिंट होता है आप, क्योंकि कोई प्रिंटिंग मशीन तो होता नहीं है कप प्लेट पे। तो प्रिंटिंग मशीन में कागज तो है नहीं वो कि कागज पे आपने प्रिंटर में कागज लगाया और वो प्रिंट करके निकाल देगा। तो वो सारा डिजाइन उसके फोटोशॉप में किस तरह से तैयार होते हैं, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होता है वो, उन पे प्रिंटिंग, तो ये सब फोटोशॉप में बना के मैं कोशिश करूंगा कि एक एक एग्जांपल हर इंडस्ट्री का, जब हमारा सेशन खत्म हो तो हर इंडस्ट्री में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको एक लाइव करके दिखाएं कहीं से पीपीटी के द्वारा। तो ये जितने भी इंडस्ट्री मैंने आपको बताए हैं, अगर आप फोटोशॉप सीख लेते हैं तो आपको यहाँ पर आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आप जॉब कर सकते हैं या आप उनके फ्रीलांसर जो काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो जैसे टी शर्ट्स कंपनियां हैं तो वो लोग फ्रीलांसर काम करवाते हैं। जैसे डिजाइन आपको दे दिया टी शर्ट्स का, कोई डिजाइन बनाने का, आप उससे पर डिजाइन आप उससे पैसा चार्ज कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे काम है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डिजाइन को सेल कर सकते हो बना के। विजिटिंग कार्ड है, ऑनलाइन ऑर्डर पकड़ सकते हो, पोस्टर, बैनर, विजिटिंग कार्ड, ये सब कुछ। तो ये फोटोशॉप आपको एक सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आपके पास इतना हुनर हो जाता है कि आप अगर चाहोगे तो आपको आराम से कहीं पे भी जॉब मिल सकता है। आप जो है बेरोजगार नहीं रहोगे। तो अब हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। इसके बाद मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? हाँ जी मुकेश जी, दिखाई दे। जी। तो अब हम जहाँ तक बात करते हैं, तो अभी हमने जैसे कि फोटोशॉप के बारे में आप लोगों को बताया कि फोटोशॉप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मेनली रूप से फोटो फोटो को हाँ, एक चीज मैंने वो बता भूल गया, इस फोटोशॉप को आप स्टूडियोज वाले जितने भी फोटोज होते हैं, जैसे शादी के एल्बम हो गए, बर्थडे एल्बम हो गया, कैसे एनिवर्सरी, तो ये फोटोज को आप बढ़िया से एडिट कर सकते हो। मतलब उसको आप किसी भी तरह के फोटो को डल डल फोटो को आप फोटोशॉप में उसे काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो फोटो स्टूडियोज में बहुत यूज होता है फोटोशॉप का। जितने भी फोटो स्टूडियो हैं वो फोटोशॉप के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि उन फोटो को ठीक करना होता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक वर्क है।
तो अब हमने फोटोशॉप के बारे में जान ली कि फोटोशॉप में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, फोटोशॉप में कौन कौन से रोजगार के साधन है, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। तो एक बेसिक रूप से हम लोग जान लेते हैं कि फोटोशॉप जो है एक एडोबी कंपनी होता है, जो दुनिया का टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी है। उन्हें ही इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, जो 1988 में इसको डेवलप किया गया था थॉमस और जॉन नॉल द्वारा। इसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गया। इसके बाद अब जैसे कि फोटोशॉप की के फीचर्स जो होते हैं वो अभी हम लोग जब सीखेंगे तो वो सारा इसमें किस तरह से आप फोटोशॉप के काम कर सकते हैं वो आप आसानी से हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद अब हमारे पास बात आती है कि पहले फोटोशॉप सीखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ग्राफिक्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप चीज़ें करेंगे जब उसकी बेसिक चीज़ें नहीं आपको पता रहेगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक टूल्स है, वो आप उसमें डिजाइन्स बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो उसकी बेसिक्स होता है, थ्योरी होता है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्राफिक डिजाइन कितने तरह के होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन दो तरह के होते हैं, पहला होता है रेस्टर ग्राफिक्स और दूसरा वेक्टर ग्राफिक्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो रेस्टर ग्राफिक्स होता है वो फोटोशॉप एक रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। मतलब उसमें जो भी आप डिजाइन्स बनाते हैं उसका एक फिक्स साइज होता है। अगर उस साइज से उसे आप बड़ा करेंगे यानी कि जूम करेंगे तो वो क्या होगा, पिक्सेलेशन हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा वो फोटो। आप उससे बड़ा नहीं कर सकते, उससे छोटा ही रख सकते हैं। रेस्टर इमेज की ये खासियत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फोटो शूट करा, अब उस फोटो का साइज ही आपने मान लीजिए 1000 पिक्सल में ही शूट किया है आपने, तो आप उस इमेज को तो उससे बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेशन हो जाएगा ना। लेकिन वेक्टर इमेज में क्या होता है कि इमेज बनाया जाता है, आप खुद से डिजाइन किया जाता है। तो वेक्टर इमेज में ये लिमिट नहीं होती है कि कोई भी इमेज को आप कितना भी बड़ा जूम कर लो वो पिक्सेलेशन नहीं हो जाए, चाहे टेक्स्ट ही आप फोटोशॉप में अगर आप लिखते हो कोई टेक्स्ट तो उसको जूम करोगे, मान लो आपने लिखा 100 पिक्सल के अंदर, अब उसको फाइल को आप जूम करोगे या उसको बड़ा कर लोगे तो वो क्या होगा कि वो पिक्सेलेशन हो जाएगा। लेकिन वेक्टर इमेज वाले सॉफ्टवेयर में ये पिक्सेलेशन नहीं होता है। अब वेक्टर इमेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोरेल ड्रा होता है और इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर भी एडोबी कंपनी का ही होता है। तो उसमें वेक्टर वाली इमेज बनाई जाती है जनरली। अगर हम कोई लोगो डिजाइन करते हैं या कोई बैनर पोस्टर डिजाइन करते हैं तो जनरली हमें वेक्टर इमेज में ही डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फायदा ये है कि कल को आप अपने डिजाइन को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब लोगो है तो लोगो का तो आपको पता नहीं है ना कि कल को कि बहुत बड़ा साइज में भी प्रिंट हो सकता है, छोटे साइज में भी प्रिंट हो सकता है। तो आपको इस तरह की जो भी चीज़ें बनानी चाहिए आपको वेक्टर वाले सॉफ्टवेयर में। अब मैं एक आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने दोनों खोल रखा है, फोटोशॉप भी और कोरेल ड्रा भी, और मैंने उस पर एक टेक्स्ट लिखा है। तो पहले मैं ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने रीड इंडिया लिखा हुआ है, ये मैंने फोटोशॉप में लिखा हुआ है। अभी आपको ये बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अपने जो है बिल्कुल जो है एक्चुअल जो साइज है उसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहीं से भी आपको पिक्सेलेशन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ज्यादा जूम करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए अब इसका पिक्सेलेशन हो गया, जो इसके पिक्सल्स हैं वो दिखाई देने लग गए हैं। ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर में इसके पिक्सल दिखाई देने लग गए हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं बात करूं कोरेल ड्रा में, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी रीड इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको जूम करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जूम कर दिया लेकिन हमारा पूरा स्क्रीन उससे पूरे का पूरा कवर हो गया, लेकिन फिर भी इसमें देखिए बिल्कुल प्लेन के प्लेन दिखाई दे रहा है, कुछ भी देखिए देखिए कैसा दिखाई दे। तो ये बेसिक डिफरेंट है फोटोशॉप और
कोरेल ड्रा में, मतलब जो रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरेल ड्रा में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेक्टर चीजें इसलिए हम बनाते हैं कि हम चाहे कितना भी बड़ा, क्योंकि अगर हम बैनर पोस्टर बनाते हैं जनरली तो हम सॉफ्टवेयर में इंच में बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से होर्डिंग्स होते हैं जहाँ पे वो 30-30 फीट 40-40 फीट लंबे होते हैं। तो क्या 40 फीट सॉफ्टवेयर में लंबाई बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है, उसे इंच में बनाया जाता है, 30 इंच। मान लो अगर इंच में बना रहे हैं, मान लो 10 बाई 30 फीट का कोई डिजाइन है तो उसे इंच में बनाया जाता है और उसको बाद में फीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर वो फोटोशॉप में कन्वर्ट करेंगे तो वो पिक्सेलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोरल ड्रा में करेंगे तो पिक्सेलेशन नहीं होगा। इसीलिए कोरल ड्रा में इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। फोटोशॉप में ज्यादातर डिजाइन या उस तरह की डिजाइन बनाई जाती हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड नहीं हो। मतलब मान लो आपको कोई ऐसा पोस्टर बनाना है जो फोटो फेसबुक में लगाना है, यूट्यूब पे डालना है या सोशल मीडिया में कहीं से शेयर करना है, व्हाट्सएप में, तो उसे प्रिंट नहीं करना है। आपने जो साइज लगाया है वही साइज आप डाल रहे हो तो वो पिक्सेलेशन नहीं होगा। तो जनरली आप वेब से रिलेटेड फोटो जो है वो आप फोटोशॉप में बनाते हो, फोटो को डिजाइन करते हो। ये चीजें आप लोग, तो ये बेसिक जो है आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों भी किसी भी चीज को जब आगे बढ़ते हैं तो ये मैंने एक ऐसा डेमो बनाया हुआ है, तो देखो इसमें साफ दिखाई दे रहा है रेस्टर में जो है वीएस कैसा पिक्सल हो रखा है, और वेक्टर वाले में देखो कितना क्लीन है। अब हम लोग फोटोशॉप में जब आगे बढ़ते हैं तो आप कोई भी चीज को सेव करते हो तो उसमें एक्सटेंशन होता है। जैसे आप मान लो एमएस ऑफिस के फाइल को सेव करते हो तो उसमें डॉट डॉक होता है, एक्सेल में डॉट एक्सेल एसी ऐसे करके एक्सटेंशन होता है। तो ऐसे ही फोटोशॉप में भी फाइल को जब सेव करते हो तो बहुत सारे एक्सटेंशन होता है। आपने भी ऐसा नाम सुना होगा। जैसे इमेज को कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, जेपीजी फाइल होता है, पीएनजी फाइल होता है, जीफ इमेज होता है, ईपीएस होता है। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट में आप अपने डिजाइन्स को आसानी से सेव कर सकते हो। लेकिन उसको सेव करने के पहले आपको ये चीज तो जानना पड़ेगा ना कि भाई अगर इसका मतलब क्या है। भाई अगर हम जीप में क्यों सेव करते हैं, आईएमजी फाइल में क्यों सेव करते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। फ्यूचर में आप कोई भी डिजाइन्स बनाते हो तो इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वैसे फोटोशॉप का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है सेव करने का, वो पीएचडी फॉर्मेट में सेव होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट डॉट पीएचडी के नाम से। जब भी फोटोशॉप की कोई फाइल सेव करोगे तो वो डॉट पीएचडी फॉर्मेट में सेव हो जाता है। और ये जब भी ओपन होगा फोटोशॉप में ही ओपन होगा, किसी और सॉफ्टवेयर में ही ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें देखो कई सारे इमेज के भी फाइल हैं। जब आप सेव करते हो तो आपके पास ये इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, GIF, IMG, PNG, ये ऑप्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखो GIF इमेज का काम क्या होता है। कई बार आपने ऐसा इमेज आपके पास व्हाट्सएप में भी आता होगा, वो इमेज होता है लेकिन वो एनिमेशन उसमें रहता है, वो चलता है। या कई वीडियो वाले फोटोज होते हैं, वो होते तो फोटो ही है, वो वीडियो नहीं होते, लेकिन वो एनिमेट होते रहते हैं। तो वो उसको GIF फॉर्मेट में फिर उसको सेव किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी होता है ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। मतलब जो ग्राफिक है वो एक मतलब बार बार वो चेंज होता रहता है, मतलब एनिमेशन करता रहता है। तो GIF में अगर आप फोटोशॉप में कुछ एनिमेशन बनाना चाहते हैं आप छोटे मोटे, तो आप उसको GIF फाइल में एनिमेशन को सेव करेंगे, तभी एनिमेशन आपका वर्क करेगा। वरना वो JPG या PNG में कर लेंगे तो वो नॉर्मल एक फोटो बन जाता है। इसी तरह से IMG फाइल फॉर्मेट है, ये भी इमेज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद TIFF फाइल फॉर्मेट होता है। ये फाइल फॉर्मेट काफ़ी हैवी होता है, नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े फ्लैग्स बैनर पोस्टर आप बनाते हैं तो उस फाइलों को टिफ फाइल में सेव किया जाता है। जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे प्रिंटर, बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं जो फ्लैग्स छपते हैं, जहाँ पे वो लोग उस सॉफ्टवेयर में TIF फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और
क्योंकि इस पे कलर का जो है वो बिल्कुल जो एक्चुअल कलर जो आप बनाते हो वो कलर एक्चुअल कलर वो वहाँ पे ले जेपीजी या पीएनजी में अगर आप प्रिंट करते हो तो आपका एक्चुअल कलर नहीं प्रिंट होता है, कुछ डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए हमेशा बड़े उस फ्लैग्स और ये सब के लिए तो जनरली मैंने देखा है कि टिप फाइल ही यूज किया जाता है, मेरा जहाँ तक अनुभव है। उसके बाद ईपीएस फाइल फॉर्मेट होता है। ईपीएस फाइल फॉर्मेट में अगर आप फाइल सेव करते हो तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है, ये इलस्ट्रेटर में भी ये ओपन हो जाता है, कोरेल ड्रा में भी। तो आपको इसीलिए जब भी कभी आप वेक्टर ग्राफिक्स वाले इमेज बनाते हो तो आप ईपीएस फाइल में ही उसे सेव करो, क्योंकि आप मान लो कि आपने फोटोशॉप में बनाया और मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, कोरेल ड्रा है, तो मैं उस फाइल को ओपन करके आप एडिट कर सकता हूँ। या किसी तीसरे बंदे के पास इलिस्ट्रेटर है या किसी ने इलिस्ट्रेटर में डिजाइन बनाया, आपके पास इलिस्ट्रेटर नहीं है, तो ईपीएस फाइल आसानी से सब जगह ओपन हो जाता है। तो अगर आप इस तरह प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई चीज आपने करा है तो वो आप ईपीएस फाइल में उसे सेव करो। फिर इसी तरह डब्ल्यूजी फाइल है, ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, सबसे ज़्यादा फेमस होता है ये दो जो फॉर्मेट है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहला है ये आपका जेपीजी फाइल फॉर्मेट और दूसरा है पीएनजी फाइल फॉर्मेट। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जेपीजी फाइल फॉर्मेट में नॉर्मली कोई इमेज को आप सेव करते हैं तो वो जेपीजी में सेव हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और पीएनजी फाइल फॉर्मेट, तो पीएनजी का यूज होता है बैकग्राउंड हटाने के लिए। आप अगर जेपीजी में कोई इमेज को सेव करेंगे तो उस बाय डिफॉल्ट एक वाइट बैकग्राउंड सेव हो ही जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा भी करके आपको कि बाय डिफॉल्ट एक वाइट बैकग्राउंड लग ही जाएगा उस पर। लेकिन पीएनजी फाइल में अगर कोई इमेज को सेव करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड नहीं लगेगा, जितना आपने कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है उतना ही उसमें आपका सेव होगा। तो ये मैं अभी नेक्स्ट हम लोग करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फोटोशॉप के अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो हम लोग जो मूल फोटोशॉप है उसको आप लोग उस पर प्रैक्टिस करना। तो हम लोग जो ऑनलाइन फोटोशॉप से उस पर हम लोग ट्रेनिंग अभी करेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये सबके पास अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि जो ओरिजिनल फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अभी हमारे लर्नर के लिए सीखने के लिए जो भाई हम इतने पैसे कैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हम सीखने के लिए जो है ऑनलाइन वाले वर्जन में सीखेंगे। फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे तो आपको वो सॉफ्टवेयर मिल ही जाएगा, उन्होंने तो खरीद के रखा ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑनलाइन वर्जन पे आप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, कोई भी ब्राउजर हो। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल कीजिए। वैसे आप कोई भी ब्राउजर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा फोटो, ये नोट कर लीजिए आप लोग, पी, फोटो पी, ये ये फोटो पी, ये आपको photopea.com, मैं एक बार जूम भी कर देता हूँ, आप एक बार ये ले, तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये स्पेलिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, photopea.com। इसको आप देखो, जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये बिल्कुल फोटोशॉप का रिप्लिका है, बिल्कुल हूबहू फोटोशॉप है। और सबसे बड़ी चीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे हम ऐसे ब्राउजर पे ओपन कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, बार बार ब्राउजर पे ओपन ना करना पड़े, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब आप जाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अगर आप देखोगे ना, करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखोगे तो एक इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप उसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का, तो आपके डेस्कटॉप पे देखोगे आप, तो इस तरह का आपका एक आइकन बन जाएगा, ये देखो, ये और ये। तो इस पे आप क्लिक करके हर बार ओपन कर सकते हो जरूर। अब बार बार आपको ब्राउजर में जाके ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं जैसे कि आपको बताया, आपको कोई इस पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब इसे आप ओपन कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपका
इस तरह से ओपन होता है। हेलो। जैसे सर सुनील बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनील बताओ। एक क्वेश्चन था। इसमें हाँ मोस्टली बच्चों के पास जैसे एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, हाँ क्या हाँ। वो अपने मोबाइल फोन में ये ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे कर नहीं, सकते हैं प्रैक्टिकल? कर सकते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। जो चीज़ मान लो जिसका काम जो है हम्म। अब डिजाइन आप मोबाइल में थोड़ी बना सकते हो, वो तो बस काम चला हुआ ऐसे ही कर वो। अभी प्रैक्टिकल के लिए ये। हाँ हाँ, नहीं हाँ। फिर भी नहीं, वो मतलब बहुत टाइम हम्म। लग जाएगा करने में। ठीक है और ना। सभी बच्चों से मैं एक बार ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सभी को आवाज अगर साफ आ रही है, सही से अगर स्पीड सही है, तो आप डिस्कशन करिए, यहाँ पे बात कीजिए जो भी है। ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेनली लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए होता है। आप इसे ऐप भी इसका होता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, आप उसमें वो डिजाइन्स नहीं बना सकते हैं। बस आप टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है ना, वह इन्होंने बना दिया है वैसे, एंड्रॉयड ऐप भी बनाया हुआ है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही इस्तेमाल करना होगा अगर अच्छे से आपको कोई ग्राफिक्स बनाना है तो ये इस तरह से आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपका ओपन होगा। इस तरह से अब जैसे ही ओपन होगा तो आपके पास यहाँ पे चार तरह के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है ना, पहला एक आता है न्यू प्रोजेक्ट, आप अपने मन से कोई न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, मान लीजिए पहले से आपने ऑलरेडी बना के सेव करा हुआ है तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पीएचडी टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना हुआ है फोटो भी, तो उसको भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग अभी न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, यहाँ पे देखो न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखो जैसे हमने न्यू प्रोजेक्ट किया अब हमारे पास एक यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। अब पॉपअप विंडो में सबसे पहले ऊपर क्या आता है, नेम। तो आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम डालना होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे डाल दो। जैसे मान लो मेरा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो डाल दिया। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का जो साइज है वो कितना रखना चाहते हो, उसका विड्थ और हाइट कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप विड्थ और हाइट डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस पर्पस से बना रहे हो। अगर आप लोग इस चीज को इसलिए बना रहे हो कि ये वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे आपको ये को इसको लगाना है, तब तो यहाँ पे आप पिक्सल रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं प्रिंटिंग के लिए बना रहा हूँ, इसे मुझे प्रिंट कराना है, तब यहाँ पे पिक्सल चूज मत करो। फिर यहाँ पे इंच चूज करो, मिलीमीटर चूज करो। ठीक है ना, अब देखो इंच करोगे तो यहाँ पे देखो कितना छोटा इंच, तो अब 1900 हजार तो नहीं रहेगा ना। यहाँ पे अब इंच आपको पता ही है कि कितना इंच आपको लेना है। अब यहाँ से देख लो भाई कि मुझे कितना इंच लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लेना है वेब के लिए तो उसमें अलग अलग आप यहाँ से पिक्सल्स ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से। उसके बाद डीपीआई जो होता है ये डॉट पिच पर इंच होता है। मतलब जो आपका अभी मैंने देखा है पिक्सलेशन आपका जो हो गया था, वो अगर आप प्रिंटिंग के लिए लेते हो तो फिर यहाँ पे 72 के बदले 300 कर लो। अगर आप वेब के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे 72 ही रहने दो। ये अब आपको सोचना होगा कि भाई हम जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। अभी बैकग्राउंड आप कैसे रखना चाहते हो। ठीक है, तो देखो बैकग्राउंड में ऑप्शन है, पहला वाइट, दूसरा ब्लैक। अगर आप जो चूज कर लोगे वही आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट, अगर आपको पीएनजी फाइल बनाना है तो आप उसे ट्रांसपेरेंट रखो। बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे देखो कलर दे रखा है, इसको अगर आपको लेना चाहते हो बैकग्राउंड तो यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद नीचे आपको बहुत सारे साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फोटो भी आपको बना के दे रहा है, और साथ साथ उसके डिजाइन्स भी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेमो डिजाइन्स बनाए, आपको इसको भी आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो सोचा अगर आपको फेसबुक का कवर बनाना है, जो फेसबुक पेज का कवर बनाना है ना, तो आप इसको सिलेक्ट करो। फेसबुक पेज का कवर का साइज होता है 1640 मल्टीप्लाई 664 पिक्सल, तो आप इसको इस्तेमाल कर लो। अगर आप कोई फेसबुक इमेज शेयर करने वाला बनाना चाहते हो तो ये ले लो। देखो इवेंट के लिए फेसबुक के बनाना चाहते हो तो साइज ये रखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ओरिजिनल वाला जो फोटोशॉप है उसमें ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये फोटोबी में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो यहाँ पे ग्रुप हेडर, इंस्टाग्राम के लिए आपको इमेज डिजाइन करना चाहते हो तो उसका इंस्टाग्राम का जो इमेज होता है वो हमेशा
स्क्वायर में होता है, कभी भी रेक्टेंगल शेप में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये 1080 मल्टीप्लाई 1080 यानी 1080 बाई 1080। वैसे ही अगर आप कोई स्टोरी है, इंस्टा की स्टोरी है या फेसबुक स्टोरी है या यूट्यूब की स्टोरी में कोई इमेज आप शेयर करना चाहते हो, तो ये वाला साइज आपको लेना होगा, 1080 बाई 1920। क्योंकि आपका फोन जो है वो लंबा होता है ना, स्टोरी तो फोन के लिए होता है ना, कंप्यूटर के लिए तो होता नहीं है। तो ये इस तरह से आपका साइज है यहाँ पे। अगर यूट्यूब के प्रोफाइल का साइज बनाना है तो आप ये लगा सकते हो, कवर साइज के लिए ये यूज कर सकते हो। तो ये आपको दे रखा है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे साइज दे रखा है। जो आप नॉर्मल पेपर यूज करते हो, जिस पे आप अपना रिज्यूम या कुछ भी बनाते हो, उस पेपर का साइज होता है A4। ठीक है, तो A4 साइज के भी यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन दिया हुआ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह पेपर के जितने जैसे जैसे आप पेपर के साइज बड़े होते जाएंगे ना, उसी तरह उसके वो जो है वो छोटे होते जाएंगे। मतलब वो नंबर्स जो है वो मतलब बड़े होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। A5 क्या होता है, A4 से छोटा होता है उस पेपर का साइज। A3 उससे बड़ा होता है। फिर उसके बाद आपका आता है धीरे धीरे A1 उससे भी बड़ा होता है। तो इस तरह से पेज के बहुत सारे साइज हैं। फोटो प्रिंट करना है तो वो भी यहाँ पे साइज है। ये देखो, इस मोबाइल में के लिए करना है आप तो यहाँ पे अनगिनत साइज है। ऐड बनाना है, जैसे आप वेबसाइट्स पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हो, तो ये सब कुछ बना हुआ है। ये आपको आप इस पे ले लेके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, ब्लैंक क्रिएट करेंगे हम लोग। हम कोई यहाँ से इमेज नहीं लेते हैं। ये लो, तो हम यहाँ पे ये इस तरह से ले लेते हैं। तो ये हमने एक नया फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसमें से ये सीखेंगे कि जो हमने ये फाइल है, ऊपर का नेविगेशन पैनल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स सीख लेते हैं। क्योंकि फोटोशॉप का मेन क्या है, ये टूल बार, ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में ये जो टूल बार दिखाई दे रहा है ना, ये टूल बार काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीख लिया, इसमें मुश्किल से 10 या 12 टूल्स हैं। इन 10-12 टूल्स को आपने पूरी तरह से आपको यूज करना आ गया, तो आप कोई भी डिजाइन, कितना भी मुश्किल डिजाइन, कितना भी आप बना सकते हो। लेकिन आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्योंकि मैं तो आपको टूल्स के बारे में सिखा सकता हूँ, ये टूल्स इस तरह से काम करता है, लेकिन उस टूल्स का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, ये कोई नहीं सिखा सकता। ये तो आपको सीखना होगा। एक कहीं पे आप एक आर्ट सीखते हो, तो आर्ट ब्रश पकड़ना, रंगों का संयोजन, कौन सा कलर चूज करें, ये आपको ट्रेनर सिखा सकता है। लेकिन आप आर्ट बनाते कैसे हैं, किस तरह से आप, वो तो अब आपकी क्रिएटिविटी है, आप कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम जैसे फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसे फाइल में देखो, सबसे पहले न्यू आता है। तो इसका शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल एन होता है, वो भी आप यूज कर लो। या न्यू करोगे तो देखो वही वाला आपका फाइल यहाँ पे आ जाता है। आपको जो भी नया फाइल ओपन करना है आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक साथ कई सारे फाइल भी ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या अलग अलग टैब हो जाता है, ये देखो, ये टैब है, ये टैब है। फिर उसके बाद आपके पास ओपन आता है। ओपन का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, उसको आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। कोई भी इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, या आपका कोई फोटोशॉप का फाइल है, देखो जैसे ऑलरेडी मेरे पास कई फोटोशॉप के, मान लो ये फाइल है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि ये पीएचडी फाइल है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है पीएचडी, क्योंकि पीएचडी फाइल ही यहाँ पे ओपन होगा, या कोई इमेज। तो मैं अगर देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैंने कोई पोस्टर डिजाइन किया है अपने संस्था के लिए, जो हमारा एक लाइव प्रोग्राम होता है मंडे टू और फ्राइडे को। तो उसके लिए डिजाइन किया था मैंने, इसको इसी फोटोशॉप में ये डिजाइन्स किया हुआ था। तो आप देखो इस तरह से कितने खूबसूरत सा पोस्टर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हो। और मैंने इसी सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें बनाई हुई है। तो इस तरह से आप ये सारे टूल्स को आपको खुद सोचना होगा कि कैसे हम चीज़ों को बनाते हैं। तो ये आप कोई भी, जैसे मैंने ये फाइल खोल दी या ओपन, आप कोई इमेज को ओपन करना चाहते हो, जो मान लो ये पोमग्रेनेट है, तो ये जो है, ये देखो, तो ये हम पोमग्रेनेट को भी इस तरह से हम ओपन करके इसको कुछ भी एडिट करना है हम इस पर एडिट कर सकते हैं।
इसके बाद आप नीचे आते हो तो उसके जस्ट नीचे मिलता है ओपन एंड प्लेस। अब ओपन एंड प्लेस और ओपन में क्या डिफरेंस है? ओपन में क्या हुआ, मैंने कोई इमेज यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या हुआ, एक नया फाइल में ओपन हो गया। फाइल हमारा फाइल तो ये था ना, लेकिन ये अलग ही ओपन हो गया। लेकिन ओपन एंड प्लेस में क्या होगा कि मुझे इस वाले मेरे जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में ओपन होगा। ये देखो ओपन एंड प्लेस करूंगा मैं, ये पोमग्रेनेट जो है, जैसे पोमग्रेनेट को ओपन करूंगा तो ये मेरे इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अब इस जो फाइल है इसको मैं छोटा बड़ा जैसे मर्जी कर सकता हूँ। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप देखो यहाँ पे कोने को पकड़ के माउस से ऐसे करके ऐसे छोटा कर सकते हो इधर से। और ये लेकिन अब ये ऐसे छोटा कभी मत करना, देखो ऐसे, देखो तो ऐसे ऐसे ये चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे। कभी इमेज को इस तरह से नहीं किया जाता है छोटा बड़ा, ठीक है ना। ये ना कि ऐसे पकड़ के आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इस तरह से इमेज कुछ नहीं किया जाता है। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको छोटा करने के लिए हमेशा अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट और अल्ट प्रेस करना होता है। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट और माउस से इसके जो भी कोने हैं इस कोने को पकड़िए इस तरह से। ये देखिए, तो ये बिल्कुल ही देखिए ये इक्वली मतलब चारों तरफ से ये आपका छोटा बड़ा होगा। इसको मतलब प्रोफिनेट में ये छोटा बड़ा होगा। कभी शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये ध्यान रखिए आप। इसके बाद हम लोग नीचे जस्ट आते हैं। अब इसके जस्ट नीचे एक और मिलता है ओपन मोर। अब इसका क्या मतलब है ओपन मोर का? तो आप इसके अंदर आप आते हो तो देखते हो कि आपके पास 3 ऑप्शंस और मिल जाते हैं। पहला है ओपन फ्रॉम यूआरएल, टेक अ पिक्चर, पीएसडी टेम्पलेट्स। मतलब अगर आप कोई इंटरनेट पे मान लो हम चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे कोई इमेज हम लोग सर्च करते हैं, मान लो हम लोग एप्पल सर्च करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हमने एप्पल, अब ये एप्पल है मान लो, ठीक है ना। तो एप्पल को हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से। अब एक तो तरीका है कि आप इसको राइट क्लिक कर लो और इसको कंप्यूटर में सेव कर लो और ओपन एंड प्लेस के द्वारा आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आओ। लेकिन इसमें क्या है, आपका काम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब टाइम टेकिंग काम है ना। लेकिन यहाँ पे फोटो भी आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल कराता है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लो और इसके लिंक को कॉपी कर लो, कॉपी इमेज एड्रेस। आप ध्यान रखना क्या करना है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको क्लिक कर लो और अब अपने सिंपली अपने आ जाओ प्रोजेक्ट के अंदर और ओपन मोड में आके ओपन फ्रॉम यूआरएल पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते हो यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, करेंट प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो एक अलग ही विंडो खुल जाएगा और वहां पे ये आपका जो है एप्पल है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो हमारा ये करेंट प्रोजेक्ट है इसी के अंदर ये ओपन हो, तो हम यहाँ पे करेंट प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसी प्रोजेक्ट में एप्पल जो है वो आ जाएगा। थोड़ी टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट से चलता है, ऑनलाइन है, तो क्योंकि उस जहाँ पे एप्पल था उसके सर्वर से ये अपने सर्वर में इसको लेके आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है, कई बार इंटरनेट स्लो और उससे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली ये आ जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस यही है, आप इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे नीचे जाते हो तो टेक अ पिक्चर में आपका वेब कैम है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से आप अपने पिक्चर को शूट करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर खोल सकते हो। पीएचडी टेम्पलेट्स में फोटो पिक के पास बहुत सारे पीएचडी टेम्पलेट्स होता है। देखो ये एरर आ गया, कुछ चीज़ें नहीं हो पाया, सर्वर से फाइंड नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट में आप क्लिक तो आपके ना यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो। देखो
कितने सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं सुंदर सुंदर से। इस टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए क्या है कि आप ये जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर सा गोल्ड लिखा हुआ है। आप चाहो तो आप अपने नाम को इसमें ही सुंदर से लिख सकते हो, बने बनाए आपको सारी चीजें मिल जाती है। अगर ये गोल्ड लिखा कैसे गया है, अगर इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो देखो अब इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नया, देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया, और यहाँ पे अब हम मुझे जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप टूल में जाऊंगा, टी में, और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको मिटा दूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा मान लो रीड। ये देखो, तो ये देखो कितना खूबसूरत सा रीड यहाँ पे लिख गया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही गोल्ड है। जो गोल्ड का जो होता है वो इस तरह से, यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत से आपने बिना मेहनत के आपने इसको बना लिया है। लेकिन इसकी ये थोड़ी सी कमी ये है कि अब इसे सेव नहीं कर सकते। मतलब जेपीजी फॉर्मेट में तो सेव कर सकते हो इसे, लेकिन पीएसडी फॉर्मेट में इसे सेव नहीं कर सकते। देखो ये जो ऑप्शन होता है ये यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। ये देखो सेव एज ए पीएसडी, मतलब आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो पीएनजी में, जेपीजी, जी में, पीडीएफ में। लेकिन आप जैसे इन सबों में ये ऑप्शंस हमारे पास है, सेव एज ए पीएसडी, तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये आपको, लेकिन ये है कि आप अपना इसको ऐसा यूज कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट। जैसे रीड है तो मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसे नीचे वाला बैकग्राउंड में हटा लूंगा, और इसको मैं कॉपी करके मैं इसको बता दूंगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, कॉपी तो आप कर ही सकते हो ना, तो वो बाद में मैं बताऊंगा आपको जब टाइपिंग टूल की का हम लोग देखेंगे। तो उसी तरह से अब हम फाइल में आते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि आप इस प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन हमें मतलब वेबसाइट्स पे देखो, जैसे imageur.com है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वहां पे मान लो किसी को लिंक भेजना है आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे कि ये आपका ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा, और वो लिंक अगर आप किसी को भी भेज दोगे तो वो लिंक में आपका ये सेव हो जाता है। तो ये मतलब रेयरेस्ट केस है, ऐसे कोई यूज करता नहीं है। मैंने आपको वैसे बता दी कि अभी एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर लो, एक्सपोर्ट पीएनजी फाइल में, जेपीजी, एसबीजी। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने आपको पीएनजी और जेपीजी की बात कर रहा था वो मैं आपको यहाँ पे चलो एज एग्जांपल दिखा दूंगा और समझ में भी आ जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, या इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हम बैकग्राउंड करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ पीएनजी और जेपीजी के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने एक बैकग्राउंड ले लिया है, और ये जो हमने प्रोजेक्ट है ये मैं दो फाइल फॉर्मेट में सेव करूंगा। एक तो मेरा है पीएनजी, तो मैं इसको सेव हो गया ये हमारा पीएनजी फॉर्मेट में, और दूसरा हम लोग इसको सेव कर लेते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये हम लोग इसको कर लेते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये अब देखो इसका अंतर क्या, डिफरेंस क्या है। जेपीजी में मैंने क्या बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट उसमें वाइट आपका ले लेता है बैकग्राउंड, और पीएनजी क्या है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहता है। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट था ये रेड वाला, तो मैं देखो जेपीजी वाला इसके अंदर अगर मैं ले आता हूँ, देखो एक सेकंड, तो अब इसको देखो जेपीजी वाला मैं इसमें लाके छोड़ता हूँ, तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे पीएनजी वाला देखो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। तो ये तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये रीड बिल्कुल ही जैसा हमने पीएनजी में सेव किया था। तो ये किसकी आवाज आ रही है, इसको म्यूट कीजिए। ये ये कृष्ण मनकंदा कौन है, आवाज म्यूट करो आप अपनी। तो ये इस तरह से देखो, ये पीएनजी वाला ये इस तरह से। अब मैं अगर जेपीजी वाला इसमें देखो करूं तो ये देखो कैसा आ गया, देख रहे हो ना।
तो ये बेसिक डिफरेंस है जेपीजी और पीएनजी में। हमने उसी फाइल को सेव किया था, ये जो फाइल है एक जेपीजी में सेव किया था और पीएनजी में सेव किया था। तो जो पीएनजी वाला देखो ये इस तरह से आया, जेपीजी वाला मैंने बताया ही था बाय डिफॉल्ट एक व्हाइट बैकग्राउंड लग जाता है उसके पीछे। तो ये देखो कितना गंदा सा लग रहा है आप, लेकिन इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते, रीड इंडिया अगर हम इसको लिख लेते तो हम यहीं से आसानी से अपने पोस्टर बैनर में इसको इस्तेमाल कर लेते। तो इस तरह से जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जेपीजी और पीएनजी में जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है इसका। ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा एडिट में आते हैं। तो एडिट में आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे, जब आप एमएस ऑफिस का यूज करते होंगे, कंप्यूटर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अंडू रेडो का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कोई भी चीज़ को अगर आगे पीछे आपने डिलीट कर दिया है तो आप आगे पीछे करने के लिए किया जाता है। और कट कॉपी तो सब आपको पता ही होगा, कट कॉपी पेस्ट ये सब। अब यहाँ पे मेन थोड़ा सा जो है इसमें आपको समझने वाली 2-3 चीजें है वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। इसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं इसको इसको डिफाइन करते रहूंगा कि इन सबों का यूज क्या है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं ये इस तरह से एडिट का या इमेज में ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी इन सब चीज़ों को मैं आगे जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सबों का हमारा यूजेज होता रहेगा। और फिर उसको हम लोग, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्योंकि 12:30 बजे से दूसरा हमारा क्लास है टैली का, तो हम ये सेशन अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो टूल बार्स है इस टूल्स बार को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल बार्स का क्या यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ट्रेनर भी हैं और बेनिफिशियरी भी हैं। तो अगर कोई आपको सवाल ऐसा लगता है जो आपको पूछना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। फैजान, हम लोग आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी का कोई डाउट होगा तो आप हमारे ग्राफिक डिजाइन वाले ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।